ओरी साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये वो साइट है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन यहीं से ही डीएनए रेप्लिकेशन क्यों स्टार्ट होता है और उसकी क्या खासियत है समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो होती है वो एटी रिच होती है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के होते हैं, ए टी जी सी, जिसमें ए हमेशा टी के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जी हमेशा सी के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब ये ए टी रिच होता है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कम बनने वाले हैं, और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे तो रेप्लिकेशन करते समय रेप्लिकेशन जो बबल बनता है, जो फॉर्क बनता है, उसको ईजिली बनाया जा सकता है। यहाँ पर हेलिकेज को कम मेहनत करनी पड़ेगी या कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमेशा ओरिजिन साइट से रेप्लिकेशन क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ वो एटी रिच रहता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसकी खासियत क्या होती है, तो बैक्टीरिया और वायरस के केस में केवल एक ही ओरी साइट रहती है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम लोग यूकैरियोट के केस में देखते हैं तो यूकैरियोट में ये मल्टीपल रहती है, क्योंकि यूकैरियोट का डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया के तुलना में लगभग 1000 गुना तक ज़्यादा बड़ा रहता है। तो जब 1000 गुना तक ज़्यादा बड़ा है मतलब वहाँ पे वर्कलोड भी ज़्यादा रहने वाला है। इसकी खासियत क्या होती है कि बैक्टीरिया के केस में ये लगभग 245 बेस पेयर का होता है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही है। जबकि यूकैरियोट के केस में ये लगभग 100 बेस पेयर का होता है। खासियत ये होती है कि इसके पास 13 मर होता है, 13 मर होता है और 5 9 मर यूनिट्स होती हैं। 5 9 मर यूनिट होती है। 9 मर मतलब कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे जो 5 बार जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे जिनके अंदर 9 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इसको बोलेंगे 9 मर, और ये 5 बार रिपीट कर रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे 5 9 मर्स है। ऐसे यही सेम का केस जो होगा वो 13 मर के केस में भी रहेगा। 13 मर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वो हिस्सा है, ये 13 मर है, हमने ब्लू कलर से दिखाया, जो ओपन होता है, जो मेल्ट करता है और जो रेप्लिकेशन बबल बनाने का काम करता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या हो गया है, ये रेप्लिकेशन बबल बन गया है। जबकि जो आपका 9 मर यूनिट्स होती है वहां पर इनिशिएटर प्रोटीन आकर के बाइंड करती है, जिसको डीएनए ए बोलते हैं। ये इनिशिएटर प्रोटीन क्या करता है, हेलिकेज के लिए, या बोल सकते हो कि ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करता है, ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज करता है। फिर डीएनए बी दैट इज हेलिकेज आता है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए सी, हेलिकेज लोडर। तो इस तरह से रेप्लिकेशन बबल बनता है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट रेप्लिकेशन को इनिशिएट या प्रोसीड कराने में अपना रोल प्ले करता है।